हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री दातार सिंह जी भाटी साहब और सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, इस स्कूल के स्टाफगण और गांव से पधारे मेरे हम उम्र युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अक्सर मैं अपने स्पीच की शुरुआत हर जगह अल्लामा डॉक्टर इकबाल की उन 4 लाइनों से करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये है गुलिस्तां हमारा। और जब हम सभी कौम और सभी समाज एक मंच के ऊपर हो तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और आज ये गणतंत्र दिवस का मुबारक मौका है, तो इसके ऊपर एक शायर ने कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, दोस्तों वो हत्थे नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हत्थे नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हर बार स्कूल का कार्यक्रम होता है, हमेशा चाहे वो 15 अगस्त का कार्यक्रम हो या 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, स्कूल के स्टाफगण अपनी मेहनत और अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कहूं तो आज का कार्यक्रम अपनी मिसाल खुद है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आज मैं पूरे स्टाफ ने जो इन बच्चों को तैयारी कराई है, चाहे वो पीटी परेड की हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम की हो, उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी करवाई है। इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से विद्यालय परिवार का दिल की अतः गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज का ये शुभ दिन जिसके अवसर के ऊपर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं, आज का ये दिन, हमारा देश 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ था। और आज का दिन हम क्यों मनाते हैं? जब अपना ये भारत देश एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ रंग के गोरों और मन के कालों ने अपने इस देश के ऊपर अपनी नापाक सोच से कब्जा जमाना शुरू किया, व्यापार का वादा करके आए थे और इस देश के ऊपर अपनी हुकूमत जमानी शुरू की और अपनी हुकूमत जमाई। जब इस देश के हालात खराब होते हुए नजर आए तो इस वतन अजीज के कई नौजवानों ने, कई बड़े बुजुर्गों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने एक लहू के कतरे कतरे की कुर्बानी इस वतन अजीज के लिए दी। और दोस्तों, और उन अंग्रेजी कीड़ों से कहा कि हम अहले वतन, हम गैरों को मैं गंगा व जमन दे नहीं सकते, हम गैरों को मैं गंगा व जमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन है खाके वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है क्या देंगे हम किसी को, भारत तो बड़ी चीज है क्या देंगे हम किसी को, हम अंग्रेजी कीड़ों को कफन भी दे नहीं सकते, हम अंग्रेजी कीड़ों को कफन भी दे नहीं सकते। तो दूसरी तरफ कई जवानों ने नारे लगाए थे कि हिमालय की चोटी से हमने ललकारा है, हिमालय की चोटी से हमने ललकारा है, दूर हटो अंग्रेजी कीड़ों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो अंग्रेजी कीड़ों हिंदुस्तान हमारा है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब अपना देश आजाद हुआ तो अब देश को एक जरूरत थी, एक संविधान की, एक कानून की। उस कानून को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। भारतीय संविधान की यह बहुत बड़ी खूबी है कि हमारा संविधान जो है पूरी दुनिया के संविधानों के अंदर सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वो संविधान जिसके अंदर हर
धर्म को अपनी अपनी मान्यताएं दी गई है। इस संविधान के अंदर हर समाज को अपनी अपनी मान्यताएं दी गई है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम और आप सब यहाँ पर जमा होते हैं और इस गणतंत्र दिवस के मुबारक मौके के ऊपर हर जगह कार्यक्रम मनाते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज का ये शुभ दिन जिसके ऊपर हम यहाँ जमा हुए, हमने बच्चों का कार्यक्रम देखा। बच्चे अपनी हैसियत के अनुसार यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक बात कहूं कि अपने यहाँ तालियों में बहुत कमी है, तालियों में बहुत कंजूसाई कर रहे हैं या फिर सर्दी के मौसम में ये सोच रहे हैं कि नहीं अगली बार बजाएंगे, अगली प्रस्तुति होगी तब बजाएंगे। एक बात है नहीं कि दो आलस बड़ी बहुत बड़ी बीमारी है। दो लोग आलसी बैठे हुए थे, उनके पास एक रजाई और एक तकिया था। चोर आया, रजाई लेके दौड़ के चला गया। तब एक आलसी ने दूसरे से कहा कि भैया अपनी रजाई लेके चला गया है, तो दूसरे ने ये नहीं कहा कि पीछे उसके वो पकड़ करके दौड़ेंगे, उससे तकिया रजाई लेके आएंगे। दूसरे आलसी ने कहा कुछ नहीं भैया, सो जा, तकिया लेने आएगा तब पकड़ेंगे। आपने भी शायद ये सोच रखा है कि अगली अच्छी प्रस्तुति होगी तब तालियां बजाएंगे। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गांव का अपना भविष्य है। ये जब यह मंच के ऊपर आकर के 2 मिनट बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी हौसला अफजाई करें। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तिरंगा झंडा जब कोई हर हिंदुस्तानी लहराता हुआ देखता है तो उसका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये तिरंगा झंडा हमें बिल्कुल आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए कई देश के जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी है। इसके लिए कई नौजवानों ने जेल की सजाएं काटी है, कई लोगों ने काले पानी की सजाएं काटी है। इस तिरंगे के बारे में किसी शायर ने कहा था कि शहीदों की अमानत है तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है तिरंगा मेरे भारत का, सुकूने कल्ब व राहत है तिरंगा मेरे भारत का, सुकूने कल्ब व राहत है तिरंगा मेरे भारत का। हमें अपनी जान लुटाकर आबरू इसकी बचाएंगे, हम अपनी जान लुटाकर आबरू इस तिरंगे की बचाएंगे। वतन की शान और शौकत है तिरंगा मेरे भारत का, वतन की शान और शौकत है तिरंगा मेरे भारत का। लगा सकता नहीं जरदार कोई दाम रंगों का, लगा सकता नहीं जरदार कोई दाम इसके रंगों का। बड़ी अनमोल दौलत है तिरंगा मेरे भारत का, बड़ी अनमोल दौलत है तिरंगा मेरे भारत का। और अजीज दोस्तों, एक उर्दू के शायर ने इस तिरंगे के लिए कहा था कि ये मुल्क है सूफी संतों का, यहाँ वलियों का फैज भी जारी है। ये मुल्क है सूफी संतों का, यहाँ वलियों का फैज भी जारी है। और सारी दुनिया के झंडों पर मेरा बस एक तिरंगा भारी है, सारी दुनिया के झंडों पर बस मेरा एक तिरंगा भारी है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ बड़े बुजुर्ग साहब आए हुए हैं और गांव के मोअज़्ज़िज़ लोग आए हुए हैं। आदरणीय सरपंच साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। तो आज मेरा ये फर्ज बनता है, और जब कभी भी अपनों के अंदर बात होती है तो मैं हमेशा दूसरी जगह की बजाय जब अपनों के अंदर बात होती है तो मैं हमेशा याद रखना दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखता हूं, और जो सच्चाई है वो बोलने की ताकत रखता हूं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अपनी सबसे बड़ी कमी है, हम अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा के लिए किसी तरह का ध्यान नहीं देते। अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेज दिया, स्टाफ ने देखा, उन बच्चों को पढ़ाया और वापस छुट्टी हो गई, घर आ गए। हमने किसी बच्चे को यहाँ तक न पूछा, मैं 3-4 लोगों का नहीं कह सकता हूँ, बाकी गांव के अंदर कोई भी अपने बच्चों को यहाँ तक नहीं पूछता है कि आज तुझे स्कूल में सर ने क्या पढ़ाया था। अपनी जिम्मेदारी स्टाफ से ज्यादा बनती है। अपने बच्चे का हमेशा होमवर्क देखते रहे कि आज तुझे कौन से सर ने कौन सा काम दिया था, कौन सा आज अध्याय दिया था, कौन सा पाठ तुझे दिया था याद करने के लिए। इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम कभी भी आकर के स्कूल के स्टाफ की से ये सलाह भी नहीं लेते हैं भाई कि स्कूल के अंदर किस चीज की कमी है।
आदरणीय सरपंच साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कई लोगों ने 1-2 बार विधायक साहब से भी हमने बात कर ली है, स्कूल के ये जर्जर हालात देख रहे हो और गांव वालों सोचने का विषय है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मेरे निजी तौर पे मैं विधायक साहब और उनके जनप्रतिनिधि दो तीन हैं, अंजना जी वगैरह को मैं बोल चुका हूं, क्योंकि इस गांव के इस स्कूल के अंदर मेरे गांव का भविष्य तैयार हो रहा है। अरे बड़े बुजुर्ग नहीं जाग रहे हैं तो मेरे युवाओं आपको जागना पड़ेगा। मैं खुदा न खास्ता अगर स्कूल कल गिर जाती है तो हमारे बच्चे ही इस स्कूल के अंदर पढ़ने आते हैं। किसी जनप्रतिनिधि का इसके ऊपर ध्यान नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि को हमने कई बार बोल दिया है, वादों की कमी नहीं आने देते हैं लोग, लेकिन काम हो तब तो बात जाके बनती है। स्कूल के पीछे के हालात आप जाकर के देख सकते हो। विक्रम जी वगैरह पूरे स्टाफ ने इन्होंने अखबार के अंदर एक न्यूज भी दिलाई थी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बता दिया गया है कि कुछ पैसे हमने विधायक के कोष से दिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कुछ उसका पैसा नहीं मिला है। इसके ऊपर आदरणीय मैं सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधान साहब और जनप्रतिनिधि दूसरे लोग हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें और हमारा साथ दें इसके अंदर। और एक दूसरी बात, स्टाफ से मैंने पूछा तो बताया, गांव का कोई भी आदमी बिना काम का स्टाफ को परेशान न करे। आप अपना काम होता है उस वजह से स्टाफ से हजारों स्कूल से संबंधित सवाल कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। बिना काम का स्टाफ को परेशान करने से क्या मतलब है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े, अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़े। ये दौर शिक्षा के बगैर बिल्कुल किसी की मान्यता इस दौर के अंदर नहीं रहती है, क्योंकि ये दौर शिक्षा का ही दौर है, ये दौर एजुकेशन का दौर है, ये दौर इल्म का दौर है, ये दौर तालीम का दौर है। इस दौर के अंदर कोई भी शिक्षा से महरूम अगर कोई समाज रहती है, कोई तबका रहता है, कोई गांव रहता है, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है और शिक्षा के बगैर कभी भी कोई कामयाब नहीं हो सकता है। और अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दिलाइए। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक शायर ने वतन अजीज के लिए कुछ दुआया कलिमात कहे थे, वो चंद लाइनें मैं आपके सामने पेश करके अपनी जगह ले रहा हूं। एक शायर ने कहा था, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरी भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, इस वतन अजीज की मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा यमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, गंगा यमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी आदत के मुताबिक अपने इन 4 लाइनों से मेरी बात को खत्म करने जा रहा हूं। मेरी वाणी से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं मंच के ऊपर आप सभी से, बड़े बुजुर्गों और मेरे भाइयों से माफी चाहता हूं। प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्तान में रहता हूं, प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्तान में रहता हूं। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मैं सरजमीन हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं सरजमीन हिंदुस्तान में रहता हूं। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे। गम मत करो साथियों, जिंदगी ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो इस मंच से फिर कभी मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।